नमस्कार आप सभी के लिए। ये द हिंदू का पब्लिश हुआ एडिटोरियल है। लिखा किसने है? हैप्पी मोहन जैकब ने। कह के आ रहे हैं ये मोस्टली बेस्ड है हमारी जो इंडिया चाइना का जो करंट फेस ऑफ चल रहा है, और उससे जो भारत की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं भारत के रिगार्डिंग या हमारी देश के रिगार्डिंग। तो इनका ये कहना है कि टाइम टू शिफ्ट फोकस टू मैरीटाइम स्फीयर, जैसा कि आप इनका टाइटल देख पा रहे हो कि अब समय आ गया है कि आप फोकस करें मैरीटाइम स्फीयर पे। मैरीटाइम स्फीयर मतलब अब जो जियोपॉलिटिकल में तो कौन है, तो हमारे कौन है, विरोधी ही जुड़े हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान हो गया और एक तरफ चाइना हो गया। मतलब अगर आप भूभाग के तौर पर देखा जाए जो हमारी सीमाओं से लगे हैं, तो भूटान को छोड़ दो, अफगानिस्तान से थोड़ा, बाकी तो आप क्या है, दोनों मेन शत्रु ही हैं। तो अब मैरीटाइम स्फीयर पर देखना हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा एडिटोरियल है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। फॉर अ कंट्री दैट हैज़ बीन ट्रेडिशनली obsessed with a continental approach to war and peace, India's continental grand strategy is facing an existential crisis today. तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पर पारंपरिक रूप से क्या, वो किसी भी चाहे वॉर हो या पीस को एक बहुत बड़े उसमें देखती है कि अगर वॉर होगा तो पूरे देशों को क्या होगी, हानि होगी, और अगर शांति भी होगी तो पूरे के पूरे देशों को क्या होगी, सब शांति में रहेंगे। इस अप्रोच वाली जो कंट्री है अब क्या फेस कर रही है, जो वास्तव में जो अस्तित्व जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो फेस कर रही है वर्तमान में। गिवन दैट रिकन्सिलिएशन विद की एडवर्सरीज, और अगर देखा जाए या जो हमें दिखाई दे रहा है कि जो रिकन्सिलिएशन है या जो सुलह है विद द की एडवर्सरीज, जो हमारे महत्वपूर्ण क्या है, प्रतिकूल या विरोधी है, चाइना एंड पाकिस्तान इज अनलाइकली एट दिस पॉइंट and pursuing its ambitious territorial claim on the ground is almost impossible. New Delhi's continental option seems restricted to holding operations to prevent further territorial loss. तो यहाँ पर जो अब जब का भारत क्या चाह रहा है कि एक सुलह करे, जबकि चाइना और पाकिस्तान अनलाइकली, मतलब इसमें क्या उसमें उनका इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता कि वो सुलह करने के मूड में भी हैं, और परसुइंग कर रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को। एम्बिशियस जो टेरिटोरियल क्लेम है, एम्बिशियस मतलब पाकिस्तान अभी जैसे जूनागढ़ अखाड़ा उस बोल रहा है कि जूनागढ़ उसकी रियासत थी, और चाइना लद्दाख को बोल रहा है, और बोलता है कि तिब्बत उसकी हथेली है, 5 फिंगर है। तो दिस इज ऑल, तो जो ग्राउंड पर है ये ऑलमोस्ट क्या है, इम्पॉसिबल है। न्यू दिल्ली कॉन्टिनेंटल ऑप्शन सीम्स रेस्ट्रिक्टेड टू होल्डिंग ऑपरेशन टू प्रिवेंट फर्दर टेरिटोरियल लॉस। और न्यू दिल्ली का जो कॉन्टिनेंटल ऑप्शंस हैं वो सीम्स रेस्ट्रिक्टेड दिखाई देते हैं कि जो होल्डिंग ऑपरेशन है कि प्रिवेंट कर पाए इस टेरिटोरियल लॉस के लिए। तो अब कॉन्टिनेंटल ऑप्शन से मतलब क्या है कि इंडिया के जो और मित्र देश हैं चाइना और उसको छोड़कर जो एशिया के अंदर अंदर हैं जो, और तो एशिया के अंदर जो कॉन्टिनेंटल या द्वीपीय वो कहें तो कोई मतलब उतना सक्षम नहीं है कि वो साथ दे पाए। पुट डिफरेंटली, अब इसको अलग तौर से देखते हैं। न्यू दिल्ली's grand strategic plan in the continental space may have reached a dead end। तो जो न्यू दिल्ली का जो कॉन्टिनेंटल प्लान था वो अब एकदम से क्या हो गया, खत्म हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया सोच रहा था कि हर किसी का साथ लेंगे और दे विल हेल्प इन आवर कंडीशन, मतलब जब हम डिफ़िकल्ट कंडीशन में होंगे तभी हमारी हेल्प करेंगे, तो वो सब एक प्रकार से फेल हो गया, क्योंकि अब इस इशू पे कोई भी जो कंट्री है एशिया की वो बात नहीं कर रही है। कॉन्टिनेंटल इस महाद्वीपीय कंट्री कोई बात नहीं कर रही है, क्योंकि उनके चाइना के साथ किसी न किसी प्रकार से हित जुड़े हुए हैं इकोनॉमिकली। स्टेट ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी, स्टेट ऑफ कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी मतलब रणनीति कॉन्टिनेंटल के हिसाब से। द करेंट स्टेट ऑफ इंडियाज कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी इट्स हाइडली फ्लैटरिंग। तो फ्लैटरिंग हो रही है जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी है इंडिया की वो। चाइना हैज़ बिगन टू पुश द बाउंड्रीज विद इंडिया क्वाइट लिटरली सो, and Beijing is neither keen to ending the ongoing border stalemate nor
इंस्टेटिंग द स्टेटस क्यू विथ इंडिया एज मार्च 2020। तो चाइना ने जो बिगिन कर दिया है पुश करना बाउंड्री को इंडिया के साथ, मतलब इंडिया के अंदर वो ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि जो इंडिया का कुछ कुछ पार्ट जो है वो भी मेरा है। जैसा कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि वो लद्दाख को भी एक विवादित वो मानता है। क्वाइट लिटरली सो द बीजिंग इज नाइदर कीन टू एंडिंग द ऑनगोइंग बॉर्डर स्टेलमेट। और अगर सिंपली भाषा में ये कहा जाए तो बीजिंग बिल्कुल इस बात के लिए इच्छुक नहीं है कि वो जो वर्तमान जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, और साथ ही साथ जो मार्च की स्थिति थी उसको बरकरार किया जाए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मार्च की जो स्थिति है उससे कुछ आगे जो कॉमन पेट्रोलिंग पॉइंट था, उन कॉमन पेट्रोलिंग पॉइंट में आके चीन क्या हो गया है, बैठ गया है। कॉमन पेट्रोलिंग पॉइंट मतलब जहाँ इंडिया के सैनिक भी जा सकते थे और चाइना के सैनिक भी जा सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि चाइना ने क्या किया कि पेट्रोलिंग के बहाने आया और इतने अमाउंट में सैनिक आ गए और वहीं आके बैठ गए। द पीसफुल इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन नॉर्थ ईस्ट इज नाउ अ थिंग ऑफ past, with China's pushing back New Delhi's claim on Aksai and New Delhi's defending against Beijing's expensive territorial claim and their slow but aggressive implementations। तो नाउ जो पीसफुल जो इंडिया चाइना के बिटवीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात है नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर बात करें तो वो क्या हो गई है, बहुत पुरानी बात हो गई है। विथ चाइना पुशिंग बैक न्यू दिल्ली क्लेम, तो जो न्यू दिल्ली का जो क्लेम है वो चाइना क्या कर रहा है, पुश बैक कर रहा है जो अक्साई चीन में है वहाँ पर, और न्यू दिल्ली खुद को डिफेंड कर रही है बीजिंग के अगेंस्ट। बीजिंग की जो एक्सपेंशन है सिर्फ मतलब विस्तारवादी नीति है उसके रिगार्डिंग स्लोली कर रही है बट एग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। चाइना हैज़ क्रॉस्ड द लेड लाइन विथ इंडिया एंड इंडियाज LAC विथ चाइना इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एवर अगेन। और चाइना ने जो क्रॉस कर ली है लाइन अब वो वापस नहीं जाएगा या वो नहीं होगा। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ लॉन्ग बिटर विंटर इन द हिमालयन बॉर्डर बिटवीन द टू एशियन जाइंट। और यहाँ पर बहुत जो सर्दी है वो आने वाली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। और बिटवीन टू एशियन जाइंट्स इन द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान फ्रंट, ये तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो गई जिसमें चाइना के साथ है। अब नॉर्थ वेस्ट की बात कर ले हमारे पाकिस्तान को। इन द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान फ्रंट हैज ऑल्सो बीन हीटिंग अप, तो पाकिस्तान का जो फ्रंट है वो भी क्या है, गर्मा रहा है। सीज फायर वायलेशन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैव स्पाइक्ड सिंस लास्ट ईयर एज द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द टेररिस्ट अक्रॉस द LOC। और जो वायलेशन है LOC का वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। 2019 के कंपैरिजन में अगर बात की जाए स्पाइक हो गया है बहुत तेज। और टेररिस्ट को मतलब भारत में दाखिल करवाने की उसकी कोशिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विद द चेंज ऑफ द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय न्यू दिल्ली 2019 एंड पाकिस्तान अल्टरिंग इट्स पॉलिटिकल मैप अ फ्यू मंथ एगो इंक्लूड ऑल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द इंडिया पाकिस्तान contestations over कश्मीर हैज़ बिकम फियर्सर। तो यहाँ पर जैसे ही भारत ने 370 को अलग किया तो न्यू दिल्ली का जो 2019 में पाकिस्तान ने भी खुद का क्या मैप, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि वो जूनागढ़ को उसने क्या कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था अपने मैप में। और यहाँ पर नेपाल ने भी ऐसा ही कुछ किया था। इन इंडिया कंटेस्टेशन जो प्रतियोगी या मुकाबला जो है कश्मीर के अंदर भारत और पाकिस्तान का जो कश्मीर पर जो मुकाबला है वो हैज़ बिकम फियर्सर। फियर्सर मतलब उग्र हो गया है या भयंकर हो गया है। इक्वली इम्पोर्टेंट इट्स द जियो पॉलिटिकल collusion between the Islamabad and Beijing to contain the pressure New Delhi from both side। और उन दोनों का मतलब चाइना और पाकिस्तान का इकट्ठा होना ये और प्रेशर बिल्डअप करता है किस पर, न्यू दिल्ली पर। वाइल दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, जबकि देखा जाए तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, लेकिन जो इंटेंसिटी है द इंटेंसिटी ऑफ चाइना पाकिस्तान कंटेनमेंट स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंडिया टुडे इज अनप्रेसिडेंटेड। तो जो स्ट्रेटजी है तो वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे है। द एक्सटेंट एंड इंटेंट बिहाइंड दिस कलूजन विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ हाई स्टेक गेम इन द हिमालय फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। तो इसका जो पीछे की जो मंशा है दोनों देशों की, पाकिस्तान और चाइना की,
वो फ्यूचर डिसाइड करेगी कि आगे आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है और जो गेम खेला जा रहा है हिमालय की तराइयों में। चेंज इन पाकिस्तान अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में भी जो चेंज हो रहा है, आपको मालूम हो ना हो, भारत का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो वहाँ पर भी चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप देखो। द ऑन गोइंग विड्रॉयल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम अफगानिस्तान, द लॉस ऑफ फ्रेंड इन द रीजन फॉर न्यू दिल्ली एंड कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। तो जैसे ही अब यूएस की जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से मूव करेंगी तो किसका प्रभुत्व होगा? तालिबान का। तालिबान और भारत की मतलब बनती नहीं है। एंड द रिटर्न ऑफ द तालिबान, ये वही बोल रहे हैं कि एंड द रिटर्न ऑफ तालिबान विथ वूम इंडिया हैज़ वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट। तो जिसके साथ इंडिया का बहुत ही कम कॉन्टैक्ट है तालिबान, क्योंकि उसकी क्या है? कट्टरवादी विचारधारा है। कुड टर्न द जियो पोलिटिकल टाइड अगेंस्ट न्यू दिल्ली। तो वो हो सकता है अगेंस्ट हो सकता है न्यू दिल्ली के साथ, सिमिलर टू द सिचुएशन इन द अर्ली 1990s। और ये हो सकता है सिमिलर हो सकती है सिचुएशन जैसी कि 1990 में रही थी। बट अनलाइक इन 1990s टेबल हैव टर्न इन अफगानिस्तान, तालिबान इज नो मोर एन आउटकास्ट एंड विद द विड्रॉल ऑफ फोर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अफगानिस्तान। तो यहाँ पर ये है कि 1990 की तरह एक बात नहीं हो रही है कि जैसा 1900 मतलब 1990 से एक बात अलग है कि तालिबान हैव टर्न एंड अफगानिस्तान। तालिबान का प्रभुत्व जो अफगानिस्तान में क्या है, उसमें राजनीति में अब प्रमुख हो गया है वर्तमान समय में देखा जाए। तालिबान इज नो मोर एन आउटकास्ट, मतलब आप तालिबान को अफगानिस्तान की राजनीति से वर्तमान समय में अलग करके नहीं देख सकते, लेकिन आप 1990 में ऐसा करके देख सकते थे। आउटकास्ट मतलब होता है कि आप निर्वासित नहीं कर सकते। एंड विद द विड्रॉल ऑफ फोर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अफगानिस्तान, कि जब भी नाटो के जो सदस्य हैं, या सीधी सी बात है अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप तालिबान को एकदम नज़रअंदाज कर दोगे अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में। द जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, चाइना एंड रसिया वुड ब्रॉडली कवर्ड इन दिस रीजन। तो इन चारों देशों के भी, सॉरी तीनों देशों के भी जियोपॉलिटिकल जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा कवर होने वाले हैं। द चेंजेस ऑफ द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इन अफगानिस्तान एंड द फ्रिक्शंस इन ईरान इंडिया रिलेशन विल फर्दर डैम्पन इंडियाज मिशन सेंट्रल एशिया। तो जो अफगानिस्तान में है वो तो आपने देख ही लिया कि कैसे वहाँ की राजनीति बदल रही है, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस अफेक्ट होगा। साथ ही साथ जो ईरान के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं अमेरिका के सैंक्शन या जो भी प्रतिबंध लगाए हैं उनके कारण, तो वो जो सेंट्रल एशिया वाली जो राजनीति या जो विदेश नीति थी इंडिया की, वो भी क्या हो रही है? ढीली पड़ती जा रही है। इन सम दिस इज परहैप्स द एंड ऑफ रोड फॉर न्यू दिल्लीज नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल फोरे। और अगर दोनों को सम करके देखा जाए तो दिस इज परहैप्स द एंड, शायद ये एंड है, रोड फॉर न्यू दिल्ली के रोड कहाँ का? नॉर्थ ईस्टर्न मतलब चाइना का, और नॉर्थ वेस्टर्न जियोपॉलिटिक्स मतलब पाकिस्तान वाला। तो वही फॉर श्योर इंडिया नीड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बिल्कुल बेशक इंडिया को के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है कि वो एक इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाशे। वन की पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज क्रिएटिवली डील विद द कॉन्टिनेंटल डिलेमास। तो एक पार्ट दिखाई देता है कि वो कॉन्टिनेंटल या जो डिलेमा है या दुविधाएं हैं उनको क्या करे? अच्छे से सॉल्व करे। कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय जो वो है, डिलेमा मतलब होती है दुविधाएं, तो उनको क्या करे? अच्छे से हैंडल करे। टू बिगिन विथ न्यू दिल्ली मस्ट सीक वे टू ब्रेक अप द नट क्रैकर सिचुएशन दैट द पाकिस्तान एंड चाइनीज स्ट्रेटजीज हैव फोर्स इंडिया इनटू। तो सबसे पहले किस साथ स्टार्ट करनी चाहिए कि न्यू दिल्ली को मस्ट सीक, एक रास्ता तलाशना चाहिए कि वो ब्रेक करे किसको? नट क्रैकर सिचुएशन को, कि जो पाकिस्तान और चाइना ने क्या इंडिया पर लाद दी है या इंडिया को उस कंडीशन में डाल दिया है। टू डू सो इंडिया वुड नीड टू डील विथ कंपैरेटिवली ईजियर पार्ट फर्स्ट पाकिस्तान फ्रंट। तो कंपैरेटिवली जब इंडिया कैसे शुरुआत कर सकता है कि वो पाकिस्तान से डील पहले कर सकता है। प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान फ्रंट कुड बी ईज्ड बाय एड्रेसिंग द कश्मीर क्वेश्चन विद इस्लामाबाद।
तो जो पाकिस्तान का प्रेशर है उसको ईजी कहाँ से कर सकता है कि कश्मीर का क्वेश्चन इस्लामाबाद के साथ उनके साथ मतलब बात करे कश्मीर के क्वेश्चन पर, तो वो ईज हो सकती है। क्रिएटिंग अ मोडी कम ऑफ नॉर्मेलिसी ऑन LOC by activating existing mechanisms such as the Director General of Military Operation Hotline is another way to deal with Pakistan front। और जो मतलब जनरल लेवल की बात करें या जो हॉटलाइन होती हैं, जो रणनीतिक लेवल की जो बातें होती हैं, वहाँ से क्या है वार्ता स्टार्ट करें। हाउएवर देयर इज़ अ लिटिल एपिटाइट इन न्यू दिल्ली टू डू सो। तो हाउएवर वही कि हालांकि यहाँ पर बहुत कम एक भूख एपिटाइट मतलब भूख या जो इच्छा है न्यू दिल्ली की ऐसा करने की लगती नहीं है। सो अनलेस देयर इज़ अ पॉलिटिकल विल इन न्यू दिल्ली टू पुट अ प्लेस अ स्ट्रेटजी टू एड्रेस पाकिस्तान फ्रंट। तो यहाँ पर अब पॉलिटिकल विल ही है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति ही है जो पाकिस्तान को डील करने के लिए पाकिस्तान के फ्रंट को सॉल्व करने के लिए उपयोगी होगी। देयर विल बी अ लिटिल रिस्पाइट फ्रॉम द nutcracker situation that is faced today, and yet it is time for New Delhi to think beyond its continental fixation। और ये समय है मतलब न्यू दिल्ली मतलब इंडिया के लिए कि वो कॉन्टिनेंटल फिक्सेशन से बियॉन्ड सोचे। मतलब मैरीटाइम स्ट्रेटजी एक्सप्लेन्ड। अब मैरीटाइम स्ट्रेटजी क्यों? क्योंकि इन्होंने अब बता दिया कि आप पाकिस्तान के फ्रंट से क्या करो, दबाव कम करना स्टार्ट कर दो, और अगर कुछ नहीं होता तो अब भाई मैरीटाइम समुद्र पर आ जाओ। मैरीटाइम स्ट्रेटजी एक्सप्लेन। इट अपीयर अबंडेंटली मतलब प्रचुरता में, क्लीन नाउ एंड न्यू दिल्लीज एक्सेसिव फोकस ऑन कॉन्टिनेंटल स्फीयर सिंस इंडिपेंडेंस हैज नॉट yielded great return in term of the secure border, healthy relation with its neighbor of deterrence, stability vis-a-vis adversaries। तो यहाँ पर बहुत फोकस दिया स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो अपने सीमा से लगे या जियोपॉलिटिकल इशू पर, और वहाँ पर भी वो अपने जियोपॉलिटिकल या जो बाउंड्री इशू है उसे सॉल्व नहीं कर पाया आज़ादी से अभी तक। तो अब बेटर है कि आप मैरीटाइम उस पर ध्यान दो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि वहाँ पर किसी से हमारा ज़्यादा विरोध है नहीं। If so, it is time for India to change its grand strategy approach by shifting its almost exclusive focus from the continental sphere to maritime sphere। तो इनका यही कहना है कि कॉन्टिनेंटल मतलब वो जो बाउंड्री पाकिस्तान इनको छोड़ गया, आप समुद्री सीमाओं पर आ जाओ। Clearly, New Delhi has already begun to think this direction with the Ministry of External Affairs establish a new division to deal with Indo-Pacific in April 2019। और क्लियरली जो क्या है भारत ने इस दिशा में देखना स्टार्ट भी कर दिया है, जिससे पता कैसे चलता है कि स्टार्ट कर दिया है कि उसने नया डिवीज़न बनाया है इंडो पैसिफिक उसके लिए डील करने के लिए 2019 के अंदर अप्रैल 19 में एक बनाया गया था नई डिवीज़न या नई ब्रांच। द वर्क इन दिस डायरेक्शन बोथ ideational and practical need to be fast tracked to keep pace with emerging realities and to make use new opportunity। तो यहाँ पर जो आइडियलिस्टन मतलब एक आदर्शवादी जो कंडीशन है और जो एक प्रैक्टिकल कंडीशन है, इन दोनों पर बहुत तेज़ी से काम हो, मतलब फास्ट ट्रैक काम हो, उसमें कोई लेट लतीफ़ी ना हो, और उन सब में जो इमर्जिंग रियलिटी है मतलब उत्पन्न होने वाली जो वास्तविकता है उनको, और जो नई अपॉर्चुनिटी वहाँ बनाई जा सकती हैं उनको, दोनों को खोजा जाए बहुत तेज़ी के साथ। देयर इज सेवरल रीज़न वाई मैरीटाइम ग्रैंड स्ट्रेटजी वुड वर्क टू इंडियाज़ एडवांटेज। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे रीजन हैं, अनेक रीजन हम दे सकते हैं कि जहाँ पर क्या है मैरीटाइम ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या करेगी, काम करेगी। इंडियाज़ एडवांटेज वाइल स्टिल स्ट्रगलिंग विद द कॉन्टिनेंटल डिलेमा। और इंडिया का जो एडवांटेज है जो भूमध्य या जियोपॉलिटिकल है, वो कॉन्टिनेंटल डिलेमा से क्या कर रहा है, दुविधाओं से जूझ रहा है। टू बिगिन विथ अनलाइक इन द कॉन्टिनेंटल स्फीयर, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल स्फीयर को छोड़ के, वेयर इंडिया सीम्स टू बी हेम्ड इन बाय चाइना पाकिस्तान कलूजन। द मैरीटाइम स्फीयर इज वाइड ओपन टू इंडिया। तो उसको हम छोड़ते हैं जहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं इंडिया को। द मैरीटाइम स्फीयर इज वाइड ओपन। मैरीटाइम स्फीयर है वो क्या है, ज़्यादा ओपन है
to India to undertake coalition building, rule setting and other form of strategic exploration। तो रणनीतिक रूप से कई एक्सप्लोर करने हैं आपको किसी के साथ नए रिश्ते, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको जगह है। फिर क्या है, विजुअलाइज दिस व्हाइल इंडिया सीम्स स्टक बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना फ्रॉम कॉन्टिनेंटल परस्पेक्टिव द कंट्री इज लोकेटेड राइट एट सेंटर ऑफ द इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल इमेजिनेशन। अब विजुलाइज करो इन सब चीज़ों को कि वाइल इंडिया सीम्स स्टक बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, मतलब इंडिया किसके बिटवीन फंसा हुआ दिखाई देता है कि पाकिस्तान और चाइना के बिटवीन, फ्रॉम कॉन्टिनेंटल पर्सपेक्टिव, मतलब आप जमीनी तौर पर या जमीनी बाउंड्री के तौर पर देखने चलो तो द कंट्री इज लोकेटेड राइट एट द सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल इमेजिनेशन। कंट्री लोकेट करती है जो इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल इमेजिनेशन के अंदर, in the midst of the oceanic space spanning from the shore of Africa to the of the America, as the Prime Minister Narendra Modi put it at Shangri-La Dialogue 2 years ago on June 1st 2018। तो इंडिया किस किस के बिटवीन लाई करता है, अफ्रीका और साथ ही साथ अमेरिका के बिटवीन, और जो क्षेत्र समुद्री क्षेत्र होके जाता है वो इंडिया का वहाँ पर मेन वो है, मतलब एक प्रकार से प्रभुत्व है या इन्फ्लुएंस है। तो ये जो मोदी ने कहा भी था कहाँ पर, सांगरी के डायलॉग में 2 ईयर बिफोर, या 2 साल पहले की बात है जब उन्होंने कहा था जून 1 2018 में। दूसरी बात, सेकंड, अनलाइक इन कॉन्टिनेंटल स्फीयर, मतलब जैसा कि कॉन्टिनेंटल स्फीयर की जैसे मैं बात करूं तो आप समझ जाया करो कि जो बाउंड्री का इशू है, तो अनलाइक जैसा कि बाउंड्री में हमें परेशानी है, देर इज़ अ ग्रोइंग ग्रेट पावर इंटरेस्ट इन द मैरीटाइम स्फीयर, यहाँ पर बहुत ही ग्रोइंग पावर वो हो रहा है, स्फीयर बढ़ रहा है, स्पेशली विद अराइवल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। तो स्पेशली जब इंडो पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए बात करें तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। द यूरो अमेरिकन इंटरेस्ट इन इंडियाज लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड चाइना इज नेग्लेजिबल। तो जो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है और यूरोपियन यूनियन का, यूरोप का जो इंटरेस्ट है, वो वहाँ पर बाउंड्री के इशू में उतना ज़्यादा नहीं है। एंड मोर सो देयर इज अ लिटिल एनी कंट्री कैन डू हेल्प इंडिया इन इट्स कॉन्टिनेंटल कंटेंशंस। तो जो मुकाबला है, इसीलिए क्या है, कोई कंट्री इंडिया की मदद नहीं करेगा, जो भी मतलब, या बहुत ही कम आशा है कि वो मदद करेगा इंडिया के किन विवादों में या किन मुकाबलों में जो बाउंड्री इशू को लेकर है। द सिचुएशन इन मैरीटाइम स्फीयर इज एग्जैक्ट अपोजिट, और जो मैरीटाइम की है वो एग्जैक्ट अपोजिट है, जो मैरीटाइम उसकी है या समुद्री सीमाओं की बात करें तो वहाँ पर इंडिया की क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन है। Great power remain ever more interested in the maritime sphere, and this interest has grown substantially since the Coin Age of the Indo-Pacific। तो यहाँ पर मतलब किसी भी उसके जो हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी पावर हैं, बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं जो वर्तमान वर्ल्ड में, तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर उनके बहुत इंटरेस्ट लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो जर्मनी रिसेंटली रिलीज्ड its Indo-Pacific guideline following the example of France, with brought out its Indo-Pacific strategy last year। तो यहाँ पर जर्मनी ने पास की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को, और उसके साथ ही साथ फ्रांस ने भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को क्या किया, पास किया। मतलब उनका महत्व है, इंडो पैसिफिक रीजन का उन सब के लिए महत्व है, और ये दोनों कहाँ, यूरोप वाली कंट्री हैं। थर्ड, बीजिंग की बात करें तो बीजिंग्स बुलिंग बिहेवियर इन साउथ चाइना सी in particular and region in general has generated a great deal of willingness among the Euro-American power and countries of the region, including Australia and Japan, to push back Chinese unilateralism। तो जैसा कि साउथ चाइना सी में जो चाइना कर रहा है, तो उससे जो बड़े बड़े पावर हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि किसको पुश बैक कर दिया जाए, चाइना को, जो कि यूनिलैटरली वहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब उसका एकाधिकार जो है उसको खत्म कर दिया जाए साउथ चाइना सी के अंतर्गत। दिस प्रोवाइड न्यू दिल्ली विथ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस इट इन्फ्लुएंस एंड पोटेंशियली चेकमेट द चाइनीज एम्बिशंस इन दिस रीजन। और ये नई दिल्ली के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना को चेक एंड मेट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर भारत साथ देगा इन सभी लोगों का, तो
एक हिसाब से उसका जो एकाधिकार है वो चाइना का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके जो महत्वाकांक्षी जो प्लान है या जो योजनाएं हैं वो भी फेल हो जाएंगी। फाइनली द मैरीटाइम स्पेस इज अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट to China than engaging in a opportunistic land grab attempt in the Himalayas. Thanks to this massive Chinese trade that happened via the oceanic routes and complex geopolitical around the maritime choke point which can potentially disrupt the trade. तो यहाँ पर जो अगर वर्तमान में देखा जाए तो जो चाइना की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जो भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती हैं, क्योंकि हिमालय में तो पूरा पहाड़ी है, तो कोई चीज़ ही नहीं, वहाँ थोड़ा व्यापार हो जाता हो इंडिया के साथ ही। लेकिन जो मैरी टाइम है, जो समुद्री वो है, वहाँ से उसका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अमाउंट में वहाँ पर व्यापार होता है, और अगर इंडिया अगर ब्लॉक कर देता है तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उसको ट्रेड के फॉर्म में। और revitalized Indian maritime grand strategy may or may not checkmate China in the Himalayas। तो मतलब हिमालय के अंदर हो सकता है चेकमेट ना हो चाइना की, कि रिविटलाइज या फिर से ताकतवर बनाई जाए इंडिया की जो मैरीटाइम ग्रैंड स्ट्रेटजी को इन द हिमालय। इट मे इवन प्रॉम्प्ट बीजिंग टू इंक्रीज प्रेशर देयर। और ये हो सकता है अगर मतलब समुद्री जगह पर इंडिया खुद को मजबूत करेगा तो बीजिंग क्या करेगा, वहां पर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। But it will certainly provide New Delhi a lot more space for maneuver in the region and message Beijing that its Himalaya adventure could become costly for it। लेकिन नई दिल्ली चाइना को ये फील जरूर करवा सकता है कि जो आप हिमालय में जो एडवेंचर करने आए हो ना, तो उसका आपको खामियाजा समुद्री उसमें बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा, तो आप इसके लिए तैयार रहो या वहां से पीछे हटो। तो ये एक प्रकार से एक बैलेंस कंडीशन भी हो सकती है। तो न्यू दिल्ली मस्ट यूज इट्स इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट टू डिसस्यूडेड बीजिंग फ्रॉम द सलामी स्लाइसिंग इंडिया टेरिटरी इन हाई हिमालय। तो यहाँ पर इसको यूज करना चाहिए इंडिया को, कि जो मतलब बीजिंग कर रहा है वहां पर, तो उससे क्या हो, वो पीछे हट जाए। अब थिंक बियॉन्ड अ डिवीजन, देयरफॉर it is high time New Delhi to shift almost exclusive focus from the continental space to the maritime space। ये अभी वर्तमान में बहुत अच्छा समय है कि वो भारत क्या करे, अपने जो बाउंड्री इशू है वहां से फोकस अलग करके अपना समुद्री बाउंड्री की तरफ अपनी स्ट्रेटजी को शिफ्ट कर दे। स्टिचिंग टूगेदर अ मैरीटाइम ग्रैंड स्ट्रेटजी, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडो पैसिफिक डिवीजन इज अ गुड बिगिनिंग। तो जो मिनिस्ट्री की जो इंडो पैसिफिक डिवीजन जो बनाई गई, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अप्रैल 2019 में उस चीज़ को बना दिया गया था, वो एक बहुत अच्छी बिगिनिंग है। सो इट इज़ अ डिसीजन इन 2019 टू एलिवेट द क्वाड मीटिंग अमंग इंडिया, जापान, द यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया टू मिनिस्ट्रियल लेवल। तो ये उसी का परिणाम है कि जो क्वाड का जो वो है मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। क्वाड का आप समझ ही रहे हो, ये चारों देश, क्वाड का मतलब चारों का जो प्रतिबिंब है या चारों का एकजुट, उसको क्या बोलते हैं आप, क्वाड बोलते हो। फिर क्या, न्यू दिल्ली वुड डू वेल टू आइडिएट ऑन द करंट एंड फ्यूचर मैरीटाइम चैलेंज, कंसोलिडेट इट्स मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री टूल, एंगेज इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो नई दिल्ली बहुत अच्छा करेगी जो वर्तमान और फ्यूचर के जो मैरीटाइम चैलेंजेस या चुनौतियां हैं उनमें कंसोलिडेट मतलब संचित करेगी किसको, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री टूल्स को। मिलिट्री टूल हो गया मतलब जो डायरेक्ट सेना, और नॉन मिलिट्री टूल मतलब कहलाते हैं जो रणनीतिकार होते हैं, जैसे आपके विदेश सचिव हो गए या और सब इन टाइप के बातें हो गई, मंत्री पॉलिटिकल लेवल पे जो दबाव बनाया जाता है वो। स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव विजन डॉक्यूमेंट ऑन द इंडो पैसिफिक। तो इनकी आशा है कि वो कंसोलिडेट करेंगे इन सभी को, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री टूल को, और एक बहुत बड़ा विजन पेश करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। द करंट इंडो पैसिफिक डिवीजन ब्रीफ डॉक्यूमेंट पुट आउट बाय द ME डज नॉट मेक द कट, मोर सो न्यू दिल्ली शुड कंसीडर अपॉइंटिंग अ स्पेशल एनवॉय फॉर इंडो पैसिफिक अफेयर। तो मतलब उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता जो अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट पुट किया था, लेकिन
इनका एक सजेशन है कि एक स्पेशल प्रतिनिधि बनाया जाए, स्पेशल वो नियुक्त किया जाए कि जो इंडो पैसिफिक रीजन या अफेयर्स को स्पेशली देखे। डिवीजन तो बना दिया आपने, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रतिनिधि भी आपको नियुक्त करना चाहिए। द एशियन जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड अवेट बोल्ड मूव बाय न्यू दिल्ली। तो जो एशिया का जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है वो वेट कर रहा है इंडिया का कि वो एक बोल्ड मूव चले और जिसमें फ़ायदा हो इंडिया के लिए। सो ये एक इतना शानदार एडिटोरियल था, और यहाँ पर आई होप आपको कुछ समझने जानने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।